क्या आप जानते हैं, बचपन में हनुमान जी ने सूरज को फल समझ लिया था। उगते हुए लाल सूरज को देखकर वे उसे खाने के लिए आकाश में छलांग लगा बैठे। तभी इंद्रदेव ने वज्र से प्रहार किया और उनकी ठुड्डी टूट गई। अपने पुत्र को घायल देखकर पवन देव क्रोधित हो गए और पूरी दुनिया में वायु रोक दी है। तब सभी देवताओं ने उन्हें अमरता, अजेयता और असीम शक्तियों का वरदान दिया। लेकिन शरारतों के कारण ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया चाद कि वे अपनी शक्तियां भूल जाएंगे है और तत् समय आने पर वे बने श्री राम के सबसे महान भक्त और सहायक। क्या आप जानते हैं हनुमान जी के गुरु कौन थे? स्वयं सूर्य देव उनके गुरु बने। हनुमान जी ने सूर्य देव से वेद, शास्त्र और 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया। कहा जाता है कि उन्होंने चलते रथ के साथ साथ 60 दिनों में सारी विद्या सीख ली। सूर्य देव ने उन्हें सिखाया, शक्ति के साथ हमेशा विनम्रता जरूरी है। और उन्होंने जीवन भर धर्म और सेवा के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया। यही है सच्चे गुरु और सच्चे शिष्य की कहानी। क्या कोई 800 मील लंबा समुद्र एक ही छलांग में पार कर सकता है? जब माता सीता की खोज में वानर सेना असमर्थ हुई, जामवंत जी ने हनुमान को उनकी शक्तियां याद दिलाईं। हनुमान जी ने राम का नाम लिया और महेंद्र पर्वत से छलांग लगा दी। 100 योजन लंबा समुद्र उन्होंने पार कर दिखाया। रास्ते में सुरसा आई, लेकिन हनुमान जी ने बुद्धि से उसे परास्त किया। फिर सिंहिका राक्षसी को भी हराया। पर्वत का सम्मान किया और आगे बढ़ते रहे। लंकिनी को हराकर लंका में प्रवेश किया और माता सीता को राम का संदेश पहुंचाया। ये सिर्फ छलांग नहीं, भक्ति और साहस की मिसाल थी। और नेस्टा पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें। दहन के बाद वीर हनुमान सीधे पहुंचे अशोक वाटिका, जहां माता सीता उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। हनुमान जी ने माता सीता को प्रभु राम का संदेश दिया और उनसे विदा ली। फिर एक ही छलांग में समुद्र पार कर वे लौट आए अपने प्रभु श्री राम के पास। हनुमान जी ने श्री राम को माता सीता का संदेश सुनाया और उनकी दी हुई चूड़ामणि प्रभु को सौंप दी। ये देखकर श्री राम की आंखें नम हो गईं और उन्होंने तुरंत लंका पर चढ़ाई करने का निर्णय लिया। महाराज, ये आपके हित में नहीं है, सीता को लौटा दें, यही उचित है। विभीषण, तेरी इतनी हिम्मत कि हमें सीख दे, अपमानित होकर निकल। इसके बाद वानर सेना ने नल नील की मदद से समुद्र पर अद्भुत पुल बनाया, जिसे हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। और यहीं से शुरू हुई धर्म और अधर्म के बीच सबसे महान युद्ध की तैयारी। फिर एक ही छलांग में समुद्र पार कर वे लौट आए अपने प्रभु श्री राम के पास। हजारों वानरों की गर्जना के साथ पूरी सेना ने इस अद्भुत पुल को पार कर लिया। इससे पहले भगवान राम ने भगवान शिव की पूजा कर रामेश्वरम में शिवलिंग स्थापित किया। इसके बाद शुरू हुआ भयंकर युद्ध। राम की सेना और रावण की राक्षस सेना आमने सामने थी। श्री राम हनुमान श्रीपदो वायुपुत्रो रुद्रो रघोजरः अमृत्य वीरवीरश्च रामवासो जनाश्रयः। अंत में धर्म की जीत हुई और रावण का अंत कर माता सीता को मुक्त कराया गया। मान्यता है कि युद्ध के बाद विभीषण के कहने पर राम ने इस सेतु को तोड़ दिया ताकि कोई इसका दुरुपयोग न कर सके। बाद राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया
और पुष्पक विमान से अयोध्या लौट आए। और उनकी वापसी की खुशी में पूरी अयोध्या दीपों से जगमगा उठी।